तो भगवान परम भक्त वत्सल। एक भक्त की कथा सुनाते हैं। एक परम भक्त हुए सुपच वाल्मीकि जी। आहा, बड़े अद्भुत भक्त। भगवान के चरणों में उनका बड़ा प्रेम। ठाकुर जी की भक्ति खूब करें। एक बार पांडवों ने यज्ञ किया, तो पांडवों ने यज्ञ किया तो एक शंख रखा और कहा कि अगर यज्ञ सफल हो जाएगी तो ये शंख अपने आप बज जाएगा। आहा हा, यज्ञ हो गई। पूरे देश के लोग भंडारा पाने के लिए गए, बड़े बड़े महात्मा। पांडवों ने सब महात्माओं को प्रार्थना कर कर करके बुलाया, आइए आइए, पधारिए पधारिए, बैठिए, भोजन पाइए। शाम हो गई, भंडारा पूरा हो गया, लेकिन शंख नहीं बजा। शंख नहीं बजा तो पांडवों ने भगवान से पूछा, सरकार क्या कारण है, शंख क्यों नहीं बजा, क्या कमी रह गई है? बोले देखो, भगवान कन्हैया ने कहा देखो बाकी तो बढ़िया रहा, लेकिन हमारा एक परम भगवत भक्त जिसका नाम सुपच वाल्मीकि है, वो बड़े ही भक्त हैं और वो अपनी भक्ति को हमेशा गुप्त रखते हैं। गुप्त यानी छिपाकर। वो इस भंडारे में नहीं पधारे हैं। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक ये शंख बजने वाला नहीं है। महाराज आप चिंता मत करो, हम अभी लाते हैं निवेदन करके। हम जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, निवेदन करेंगे, वो अवश्य आएंगे। अच्छा अच्छा, जाओ। लेकिन सुनो, भक्त हैं, भक्तों के भाव बड़े दृढ़ होते हैं, उनको ऐसे ही मत समझ लेना। तो जाना तो बड़ी गंभीरता से। भगवान की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, सरकार आप चिंता मत करो, हम ऐसे भगवत भक्त को अवश्य लाएं। दर्शन करने के लिए पांडव सर्व विकार रहित सुपच वाल्मीकि जी के घर पर आए, जो जाति से बहुत निम्न थे। ऐसे भक्त के घर पर जब पांचों पांडव आए तो वो बेचारा घबरा गया। आइए भगवान पधारिए, आओ आओ आओ, आप कैसे हमारे घर पर पधारे? तो पांडवों ने कहा, भैया आपकी भक्ति तो बड़ी ऊंची है। अरे हम कहाँ भक्त, हम तो महाराज बड़े निम्न कोटि के हैं, आपके सेवा करने वाले झाड़ूदार हैं। पांडव ने कहा, नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें आपके बारे में पता लग गया, आप कोई साधारण नहीं हैं, आप ठाकुर जी के परम भक्त हैं, हम पर कृपा कीजिए, हमारे यहाँ यज्ञ हुई है, आप भंडारा पाने चलिए। तो हाथ जोड़कर श्री सुपच वाल्मीकि जी बोले, भैया देखो, हम तो आप सबके सबसे पीछे पाने वाले हैं, आप लोग भोजन पाओ, पर जो बचेगा उस जूठन को हम पाएंगे। हम छोटी बिरादरी के हैं महाराज, हम छोटी जाति के हैं। पांडव हाथ जोड़कर कहते, भैया ऐसा मत कहो, आज आप सबसे पहले पाएंगे, बाद में हम पाएंगे। अच्छा हाँ, जहां इतना कहा, सोई सुपच वाल्मीकि जी बार बार इनके निवेदन को देख करके हाँ कह दिए। चलो हम चलते हैं। जहां यज्ञ हो रही थी वहां आ तो गए, पर प्रसाद पूर्ण वितरित हो चुका था। तो भगवान ने द्रौपदी जी को कहा कि बढ़िया सा भोजन बनाओ। द्रौपदी जी ने बढ़िया खटरस युक्त व्यंजन पदार्थ तैयार किया, बढ़िया भोजन तैयार किया, भोजन बना करके रखा। भगवान ने भोजन बनाने के पूर्व ही सावधान कर दिया, पांडवों सुनो, मन में थोड़ा सा भी मलाल आ जाएगा कि ये निम्न जाति का है तो आपकी यज्ञ सफल नहीं होगी। पांडव तो बड़ी भावपूर्वक
परम भगवत भक्त श्री सुपच वाल्मीकि जी का स्वागत किए। जब षट्रस युक्त भोजन तैयार हो गया तो द्रौपदी जी ने परोसा। श्री सुपच वाल्मीकि जी ने जैसे ही वह भोजन पाया और एक निवाला लेते ही शंख बज पड़ा। शंख का घोष प्रारंभ हो गया, शंख नाद की ध्वनि प्रारंभ हो गई। पांडव हर्षाने लगे, प्रसन्न होने लगे, लेकिन ज्यों ही प्रसन्नता व्यक्त की तत्क्षण शंख पुनः बंद हो गया। अब सब पांडव बड़ी चिंता में। भगवान बोले देखो कुछ ना कुछ तो फिर गड़बड़ी हुई। भगवान भक्त वत्सल हैं, अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए ही भगवान ये स्वयं लीला कर रहे हैं, खुद से लीला कर रहे हैं। भगवान बोले भैया फिर कोई गड़बड़ हो गई तभी शंख बंद हुआ है, तो पूछो भाई किसने गड़बड़ की। तो द्रौपदी जी से पूछा आप बताओ भोजन बनाते समय कोई विचित्रता तो नहीं आई। द्रौपदी जी बोली सरकार भोजन बनाते समय कोई भाव हमारा गड़बड़ नहीं था, लेकिन हमने अलग अलग भोजन, अलग अलग प्रकार के पदार्थ, सब्जी, खीर, पूड़ी, रसमलाई, रबड़ी, मालपुआ, चकाचक अलग अलग बढ़िया बनाए, लेकिन जब ये पाने बैठे तो सबको इकट्ठा करके पा रहे थे। तो हमारे मन में दोष आ गया कि हमने इतनी मेहनत से प्रसाद बनाया, इनको खाने का ज्ञान ही नहीं है। उसी में सब्जी, उसी में दाल, उसी में रसमलाई सब इकट्ठा मिला करके पा रहे हैं। भगवान ने बोले देखो ये कारण है शंख बंद होने का। परंतु भगवान ये शंख क्यों बंद हुआ? देखो देवी ये भक्त हैं, इन्हीं से पूछो कि ऐसा क्यों करते हैं। तो श्री द्रौपदी जी ने पूछा महाराज आप तो बड़े भक्त हैं, आप भोजन को अलग अलग क्यों नहीं पाते, इकट्ठा मिला करके क्यों पाते हो, सब मिश्रित करके क्यों पाते हो? तब पता है क्या कहा भक्त जी ने? श्री वाल्मीकि सुपच वाल्मीकि जी भक्त ने कहा देवी हम आपको निवेदन करें आप सबके चरणों में। हमने सोचा अलग अलग पदार्थ पाएंगे तो जीभ हमारी स्वाद में फंस जाएगी, और स्वाद में फंस जाएगी तो भगवान का भजन नहीं होगा। तो पेट भरने से मतलब है ताकि पेट भर जाए, भगवान का भजन ना रुकने पावे, इसलिए ऐसा किया। हा भगवान बड़े प्रसन्न भये। तब भगवान ने अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए कहा फिर से भोजन बनाओ। दूसरा भोजन फिर बना, फिर सुपच वाल्मीकि जी ने पाया, तब जाकर के शंख का नाद हुआ। और शंख का नाद जैसे ही हुआ सोई भैया जय जयकार हो गई, यज्ञ सफल हो गई। तो जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो न तलवार का, नाता पड़ी रहिंदो म्यान। साधु की जाति नहीं पूछी जाती, भक्त की कोई बिरादरी नहीं है। ऊंचे कुल क्या जन्म लिया, जो करनी ऊंची ना होए। भले ही आप उच्च कुल में जन्म ले लो, पर आपका कर्म बढ़िया नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है। एक जगह तो हम कल पढ़ रहे थे, बड़ी विचित्र बात पढ़ रहे थे कल। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अगर भगवत भक्त नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के घर पर भोजन करना मांस खाने के बराबर है। हाँ, अगर भगवत भक्त नहीं है, ऐसे घर पर भोजन पाना बेकार है। और भले ही किसी जन्म में कोई भक्त हुआ हो, अगर वो राम जी का भक्त है और ऐसे राम जी के भक्त के घर पर अगर बैठोगे तो वो बहुत अच्छा है।
इसलिए साधु जी ऊंचे कुल क्या जन्म लिया, जो करनी ऊंची न हो। अगर आपकी करनी ऊंची नहीं है तो आपका बड़े कुल में जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं। एक गांव का आदमी था, सीधा साधा। एक दिन पंडित जी के पास गया। गांव का आदमी खेती का काम करता था, यहीं था, भीलवाड़ा का रहा होगा। महाराज हम भक्ति नहीं कर पाते हैं, कोई नाम बता दो कि हल चलाते हुए कर सके। सीधा साधा बताना, हम पढ़े लिखे नहीं। पंडित जी ने कहा गोपाल गोपाल कहा करो। गाय हैं तुम्हारे पास? जी महाराज। हाँ, तो तुम गोपाल गोपाल बोला करो, जो आज्ञा। अच्छा, सीधा साधा गांव का आदमी सो गोपाल 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 जी गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी घर कहते कहते आया, लेकिन भूल गया। अब 1-2 घंटे तक ये याद करता रहा, क्या था क्या था। गा से था तो गोपाल जी तो भूल गया, इसको गप्पू जी याद रहे। इसे लगा यही मंत्र है, इसने माला ली, गप्पू जी 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 गप्पू जी। माला लिए, गप्पू जी चिल्लाए। पत्नी बोली भोजन कर लो। हे चुप, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। पत्नी बोली अरे भोजन तो कर लो। बोले बा हम भोजन करेंगे, हमें फिर भूल जाएगा, बड़ी मुश्किल से तो याद आया। गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। पत्नी बोली एक काम करो, तुम भोजन कर लो, हम तब तक जप रहे। सीधी सादी पत्नी थी वो भी। अब वो भी करने लगी, रोटी परसती जाए, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। सब्जी रखे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब बेचारा पति भी खावे। अब बेचारी रायता लाई, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, नमक डालें, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। जैसे ही भोजन हो गए, इसने हाथ धोए, बोला लाओ हमारा नाम हमें दे दो, अब हम जपेंगे। पत्नी ने कहा लो ले लो गप्पू जी। पति अब जपने लगा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब इसने माला ली, खेत में आ गया, किनारे पे मेड़ पे बैठ गया। गर्मी का महीना, भयंकर गर्मी, और वैसे भी राजस्थान में गर्मी होती है। ये गायों को लिए हुए हल चलाने लगा खेत में, और किनारे पर बैठकर गाने लगा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। थक जाए तो जोर से, धीमे धीमे गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी चली जा रही थी। प्रभु हमने आपके बहुत नाम सुने, ये गप्पू जी किसका नाम ले रहा? भगवान बोले हमारा ही नाम ले रहा है। रुक्मणी जी बोली हमने आज तक आपका ये नाम सुना ही नहीं है। भगवान बोले नहीं सुना है तो जाके पूछे आप। रुक्मणी जी ने दूसरी स्त्री का भेष धारण किया, रूप परिवर्तन किया और पहुंच गई। महाराज ये गप्पू जी किसका नाम ले रहे हो भैया? अब वो लगा गप्पू जी 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 गप्पू जी। अब रुक्मणी जी पूछे भैया किसका नाम ले रहे? इसने सोचा अगर हम बताएंगे तो फिर कहीं नाम ना भूल जाए, सो उंगली से इशारा किया, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, जाओ तो प्राण न खा। गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। रुक्मणी जी नहीं गई, वो खड़ी हो गई। अरे बोले भैया जब से तुम गप्पू जी चिल्ला रहे, किसका नाम है? इसको बड़ी जोर से गुस्सा लगी, बोले तेरे खसम का है। जहां सुना मेरे खसम का, रुक्मणी जी भागी। भगवान पेड़ के पीछे छिपे थे, क्या हुआ? अरे बोले वो तो पहचान गया। भगवान बोले क्या पहचान गया? बोले हमने पूछा किसका नाम ले रहे हो, तो वो कह रहा था तेरे खसम का। भगवान बोले देखो हमने कहा था कि ऐसे भक्तों से पाला नहीं पड़ता, ये राजस्थान के भगत है, खतरनाक होते हैं। राजस्थान के भगत है, बहुत खतरनाक होते हैं। पर रुक्मणी जी बोली सरकार बुरा ना मानना, हमने आपके हजारों नाम सुने, गोविंद सुने, गोपाल सुने, माधव सुना, मुरारी सुना, चितचोर सुना, माखन चोर सुना, कान्हा सुना, कनुआ सुना, लेकिन आज तक हमने गप्पू जी नहीं सुना। ये नाम आपका कब पड़ा? भगवान बोले बहुत पुरानी बात। अरे बताओ तो कब पड़ा? भगवान बोले छोटे थे, माता जी एक दिन गोद में बैठाई थी, माखन का बहुत बड़ा सा लौंदा रखा हुआ था पात्र में, हमने लिया, एक ही बार में गप उड़ा लिया, तब से हमारा नाम गप्पू जी हो गया।